पितृ तर्पण श्राद्ध कर्म दूसरे धर्म वाले नहीं मानते, तो क्या उनका मोक्ष नहीं होता एवं इससे तो प्रेतों की संख्या बढ़ जाएगी। तो पितृ तर्पण श्राद्ध कर्म दूसरे धर्म वाले नहीं कहते, तो दूसरा धर्म मत बोलो। धर्म दूसरा नहीं होता, धर्म केवल एक है बस। पंथ बोलो मत बोलो, धर्म मत बोलो। धर्म केवल सृष्टि में एक है, और धर्म कभी दो होनी, सत्य कभी दो नहीं हो सकते। अब ये माइक है, ये सत्य है कि झूठ है? ये माइक है, सत्य है। बताइए सत्य दो तरह का हो सकता है क्या? दूसरा कह नहीं तो ये तो टीवी है, तीसरा कह नहीं तो मोबाइल है, तो वो सत्य नहीं हो सकते। सत्य हमेशा एक। ये कितना है? एक है, तो सब के लिए एक है। जो सत्य बोलेगा कहेगा ये एक, और ये दो। यदि दो के अलावा कुछ कोई और 3 4 5 बोल रहा है तो उसको भी हम सत्य नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? झूठ। धर्म केवल एक है, बाकी सब झूठ नहीं कहेंगे उनको। वो क्या है? वो मत है, और मत में कुछ सत्य होता है, कुछ माया होती है। मत सबके अलग अलग, मत मतांतर होता है, धर्म धर्मांतर नहीं हो सकता। धर्म जब एक है तो कंपटीटर कोई धर्म का हो ही नहीं सकता, या फिर अधर्म होगा दूसरा, धर्म नहीं हो सकता। धर्म केवल सृष्टि में एक है। जैसे माता पिता की सेवा करना, ये क्या है? धर्म है। कौन सा धर्म है? बताना जरा। ये हिंदू धर्म है या कोई और धर्म है? माता पिता की सेवा करना ये तो सबका, ये धर्म है बस। और ये सब के लिए, ये नहीं कि और मतों के लिए नहीं, सब के लिए। मानोगे तो धर्म है, ना मानो तो फिर तुम अधर्मी कहलाओगे। धर्म कभी दो नहीं होते। सत्य बोलना धर्म है। अब ये कौन सा धर्म है? कहेंगे हिंदू धर्म, सिख धर्म, फला। अरे नहीं, बस धर्म है बस। धर्म कभी दो नहीं हो सकते, धर्म कभी धर्मांतर नहीं हो सकता। मतांतर होते हैं, धर्मांतर, क्योंकि धर्म का कोई कंपटीटर होता नहीं। तो धर्म मत बोलो, मत बोलो। तो पितृ तर्पण श्राद्ध कर्म दूसरे धर्म वाले नहीं करते, नहीं दूसरे मत वाले नहीं करते, ऐसा बोलो। ठीक। तो क्या उनका मोक्ष नहीं होता? मोक्ष का मतलब नहीं है भाई। यहाँ पितृ जो बनते हैं वो बनते हैं जो संसार में आसक्त हैं, और शरीर छोड़ने के बाद उनका जन्म होना है। लेकिन जन्म होने का जो कारण है, जो उसके संस्कार हैं या कर्मों का फल जो उसको मिलना है, वो अभी धरती पे उसके अनुकूल वातावरण नहीं हुआ है। जब तक उसके कर्मों के अनुसार, जहाँ उसके ठीक ठीक कर्मों का भुगतान हो सके, जब तक धरती पे कहीं पर ऐसा माहौल नहीं बनेगा, तब तक उसको अपने जन्म की वेट करनी है। क्योंकि व्यक्ति अकेला दुख सुख नहीं भोगता। मनुष्य नरक में अकेला व्यक्ति दुख भोगता है, लेकिन स्वर्ग में, उसमें धरती पर अकेला व्यक्ति सुख दुख नहीं भोगता। उसके और भी माता पिता, पत्नी, बच्चे, परिवार सब उसके दुख में, संगी साथी सुख में भी दुख में भी होते हैं। तो उसके कर्मों का संबंध किस किस व्यक्ति से है और कहाँ पर है, इसकी कितनी संतानें होनी है, पत्नी अच्छी बुरी कैसे मिलनी है, माता पिता कैसे मिलने, उसके कर्मों के अनुसार तो सारा परिवार मिलना उसको। तो वो सब का सब उसके भाग्य से जिसका संयोग है, और जब तक वो एक जगह इकट्ठे ना हो जाए, ऐसा संयोग धरती पे ना बन जाए, तब तक उसको जन्म की वेट करनी होती है। तो उसको वेटिंग रूम दिया जाता है, उसी को हमारे यहाँ पितृ लोग बोलते हैं। तो कुछ समय तक वो वेट करता है, और ऐसा है कि यहाँ तो कई साल तक वेट करेगा यहाँ के हिसाब से, लेकिन यहाँ का 1 साल वहाँ का 1 दिन बराबर हो जाता है। तो वहाँ और यहाँ का कालमान अलग अलग है। तो जो वेटिंग रूम है उसी को हम पितृ लोग कहते हैं। और अब कहा कि जो यहाँ श्राद्ध आदि नहीं करते, तो जो नहीं करते तो वहाँ भूखे रहते हैं, लेकिन वो मृत्यु लोक नहीं, वहाँ कोई मरता नहीं, लेकिन तड़पता है भूखा प्यासा। यही उनका दंड है, क्योंकि जब वो उस मत में जब जीवित थे उन्होंने भी नहीं किया। तो जब उन्होंने स्वयं नहीं किया श्राद्ध तर्पण, तो इसलिए उनके आगे भी संतान नहीं करेगी, क्योंकि उनके मत में नहीं मानते। तो जिनके मत में नहीं मानते, जो नहीं करते, उनको स्वयं भी नहीं पितृ पिंडदान तप आदि मिलेगा। जब वो पितृलोक में जाएंगे सब, चाहे कोई माने चाहे ना माने, जाएंगे सब। जो उसका अधिकारी होगा कर्मों के अनुसार जाएगा, तो उसको वहाँ पर भूखा रहना पड़ेगा। हाँ, कुछ व्यवस्था होती है अरियमा की तरफ से, वहाँ के राजा अरियमा है। जैसे किसी को जेल मिल जाती है ना, तो जेल में दुख भोगने के लिए हम जेल जाते हैं, लेकिन फिर भी खाना पीना वहाँ भी मिलता है सरकार की तरफ से, कपड़ा वहाँ भी मिलता, दवाई बूटी वहाँ भी मिलती, लेकिन वहाँ ऐशो राम नहीं मिलता।
सरकार सब करेगी उनके लिए। हाँ, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर वाले आते हैं और कुछ देते हैं, उनको एक्स्ट्रा मिल जाता है। इसी प्रकार जो पितृ बनते हैं, जो दूसरे मतों के लोग हैं, जो श्राद्ध आदि नहीं करते जिनके परिवार में, तो वहाँ पर ऐसे ही रहते हैं जैसे जेल में व्यक्ति रहता है। ना उनके घर वालों की तरफ से कुछ मिलता है और ना सरकार की तरफ से विशेष ऐड कुछ मिलती है। बस जो नॉर्मल है उसी तरह रहेंगे, परेशान रहते हैं। और जो सनातनी लोग हैं जिनके यहाँ पितृ श्राद्ध आदि करते हैं, तो उनको स्पेशल, मतलब उनके घर वाले उनको स्पेशल देते हैं। जैसे जेल में एक अनाथ है, एक रईस जेल में है, दोनों जेल में, दोनों ने बराबर अपराध किया, लेकिन फिर भी एक एक घर वाले मिलने जाते हैं और कुछ ना कुछ देते भी हैं और कुछ सिफारिश भी कर देते हैं। और एक अनाथ है, लेकिन रोटी तो सरकार दोनों को देगी, लेकिन विशेष सुविधा उसके लिए हो जाती है। इसी प्रकार जो पितृ बनते हैं, पितृ तो सब बनते हैं, लेकिन जो पितृ लोग को नहीं मानते, श्राद्ध तर्पण नहीं करते, वो वहाँ पर वैसे ही रहते हैं जैसे जेल में व्यक्ति रहता है। और सनातनी कैसे रहते हैं, उनको वहाँ पर विशेष भोजन पानी मिलता है, प्रसन्न चित्त रहते हैं। ये है। भूत प्रेत नहीं, भूत प्रेत वाला अलग सिस्टम है। जो आत्महत्या करते हैं, ईर्ष्या को लेकर के जो मरते हैं, बदले की भावना लेकर जो मरते हैं, ऐसे लोग, और मृत्यु के समय जिनका ऐसा भाव, वो लोग बनते हैं ये भूत प्रेत। पितृ नहीं, पितृ तो एक प्रकार से देवता जैसे होते हैं, और वो वहाँ मान ले 1 साल रह गए तो यहाँ पर 365 साल बीत जाएंगे। वहाँ का यहाँ का कालमान अलग अलग है।